भागलपुर में वेतन कटौती और पीएफ नहीं मिलने से सफाई कर्मी नाराज हैं। दर्जनों सफाई कर्मियों ने शनिवार को हड़ताल किया। एजेंसी और ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामला सुल्तानगंज नगर परिषद से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि नगर परिषद क्षेत्र में 150 से अधिक सफाई कर्मी काम करते हैं, जिन्हें समय पर वेतन नहीं मिलता है। साथ ही वेतन में कटौती कर लिया जाता है। सफाई कर्मियों का आरोप है कि एजेंसी पीएफ भी हम लोगों को नहीं देती है। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नए लोगों को नौकरी का प्रलोभन देकर उनसे 5,000 10,000 रुपये लेते हैं और उन्हें नौकरी दिया जाता है। पुराने लोगों को काम से हटा दिया जाता है, जिसको लेकर शनिवार को नगर परिषद सुल्तानगंज के 24 सफाई कर्मियों ने हड़ताल कर दिया। हालांकि हड़ताल होने की वजह से नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में कूड़े का जमावड़ा शुरू हो गया है। गुस्साए सफाई कर्मी नगर परिषद सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट स्थित धरना पर बैठ गए और अपनी मांगों को पूरी करने के लिए ठेकेदार और एजेंसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हंगामा कर रहे सफाई कर्मियों ने कहा कि सफाई कर्मी के टेंडर कल्पतरु नाम की एजेंसी को मिला है। इस एजेंसी की ओर से हम लोग नगर परिषद की साफ सफाई करते हैं, लेकिन समय पर वेतन नहीं मिलता है। साथ ही वेतन में कटौती कर लिया जाता है। वेतन मांगने पर नौकरी से बाहर कर दिया जाता है, जिसको लेकर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों की जब तक मांग पूरी नहीं होती है, तब तक हम लोग विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। सभी सफाई कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। मामले की सूचना पर जनसंसद के संरक्षक अजीत कुमार धरना पर बैठे सफाई कर्मियों से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कार्यपालक से सफाई एजेंसी को हटाने की मांग की। साथ ही उन्होंने ब्लैक लिस्टेड करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मजदूरों का पैसा कहाँ जा रहा है, इसकी भी जांच करें। देखिए, जो सफाई कंपनी है, जिस एनजीओ ने ठेका लिया है, इसका कार्य जो है शुरू से ही विवादों में रहा है और हमेशा ही मजदूर पीड़ित और प्रताड़ित रहे हैं। पहले सुनने को मिला कि रोज दिन मजदूर को बैठाना, रोज दिन काम देना, पैसा उगाही करना नाजायज। उनके पीएफ का पैसा तो हमेशा कटने का मसला सामने आता है। बाकी शहर की साफ सफाई तो हम लोग देख रहे हैं, भगवान भरोसे है। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया की पुलिस ने गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 8.8 किलोग्राम गांजा के साथ एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले की जानकारी नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर दी, जहां उन्होंने बताया कि शुक्रवार को नवगछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत रात्रि गश्ती के क्रम में वाहन जाँच के दौरान पूर्णिया की ओर से आती हुई सफेद रंग की कार का तलाशी लिया गया। तलाशी के क्रम में कुल 8.8 किग्रा गांजा के साथ वाहन चालक से गांजा तस्कर भागलपुर जिला अंतर्गत गोपालपुर थाना क्षेत्र के गुसाई गांव निवासी दिनेश यादव के पुत्र सौरभ कुमार को NH 31 स्थित दीपक ट्रांसपोर्ट के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार गांजा तस्कर सौरभ कुमार ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि ये करीब 3 वर्षों से गांजा का तस्करी कर रहा है। लोगों की मांग पर गांजा मंगवाकर जगह जगह पहुंचाते हैं। शुक्रवार को पूर्णिया स्टेशन से गांजा रिसीव कर सबौर पहुंचाने जा रहे थे तथा अपने अन्य साथियों का नाम बताएं। इस संबंध में नवगछिया थाना में सुसंगत धाराओं में कांड दर्ज कर गिरफ्तार गांजा तस्कर सौरभ कुमार को जेल भेजा गया एवं कांड में संलिप्त अन्य वंशज अभियुक्तों के विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। बताते चले कि गिरफ्तार गांजा तस्कर सौरभ कुमार का गांजा तस्करी का पुराना अपराधी इतिहास रहा है, जहाँ सबौर थाने में NDPS एक्ट के तहत गांजा तस्कर सौरभ कुमार के खिलाफ मामला दर्ज है। वहीं छापेमारी टीम में पुलिस अवर निरीक्षक धीरज कुमार नवगछिया थाना, सहायक अवर निरीक्षक SK अमन नवगछिया थाना और नवगछिया थाना के सशस्त्र बल शामिल थे। इस सूचना पर रात्रि जो गश्ती पार्टी थी वो एक्टिव हुई और इस गाड़ी को NH 31 के पास दीपक ट्रांसपोर्ट के पास से रोक के सर्च किया गया, जिसमें 8.8 किलोग्राम गांजा के साथ सौरभ कुमार पिता दिनेश यादव गोसाई गांव थाना गोपालपुर को गिरफ्तार किया गया और इसमें 8.8 केजी गांजा है और जो कार है टाटा टिगोर, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JS21J 58 है और एक मोबाइल बरामद हुआ। इसमें जो सौरभ कुमार जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनका आपराधिक इतिहास है। पूछताछ में ये बताएं और अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि ये 3 वर्षों से गांजा का तस्करी कर रहे हैं। ये पूर्णिया से गांजा लिए हैं और सबौर भागलपुर पहुंचाने जा रहे थे।
भागलपुर जिला अंतर्गत जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मखना पुल के समीप सड़क दुर्घटना में 65 वर्षीय वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय थाने की गश्ती टीम पहुंची, जिसके बाद परिजनों को इसकी जानकारी दी गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की शिनाख्त की। वहीं स्थानीय थाने की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर के मेडिकल कॉलेज भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक धीरतलाल चौधरी नयाचक मखाना निवासी बताए जा रहे हैं। घटना को लेकर उनके पुत्र ने बताया कि मॉर्निंग वॉक करने के लिए सुबह 4 बजे घर से निकले थे। मखना चौक के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उनके मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए थे। अच्छा, पता नहीं कि किस समय वो पुल रोड पे चले गए, लोग को पता नहीं चला। कहाँ पर घटना घटी? ये मखना पुल पे। मखना पुल के पास। कितने बजे की घटना है? ये 4 के आसपास का। 4 बजे सुबह। भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में शनिवार को समीक्षा भवन में दीप प्रज्वलन का राष्ट्रीय प्रेस दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक जनसंपर्क एवं प्रेस प्रतिनिधियों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि सरकार जन कल्याण के लिए अनेक योजना चलाती है, जिनमें हमारे हजारों कर्मी लगे हुए हैं। चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, आपदा का कोई भी स्थिति हो, निर्वाचन अवधि में अनेक कार्य होते हैं। सरकार एवं प्रशासन द्वारा आम जनता के लिए कार्य किया जाता है। मीडिया उन सबों पर नजर रखती है और यदि कहीं कोई कमी हो, चूक हो तो समाचार के माध्यम से अवगत कराती है। उसके लिए कभी कभी अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं। कई बार प्रशासन से पहले मीडिया घटनास्थल पर पहुंचती है और मीडिया के माध्यम से हमें सूचना मिलती है। उन्होंने कहा कि जिला एक यूनिट है और हम सभी अपने अपने काम कर रहे हैं। सरकार योजना बना रही है, हम क्रियान्वित कर रहे हैं। न्यायपालिका अवलोकन करती है, आप मीडिया फीडबैक देते हैं। हम सभी एक यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया की प्रकृति में बदलाव यह हुआ है कि वरिष्ठ पत्रकारों को भी सोचना पड़ता था, लेकिन अब खबर सूचनात्मक रहती है। उन्होंने कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आज भी ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है। कोई खबर चलती है तो लोग मानते हैं कि यही सही है। इससे हमारी जवाबदेही बढ़ जाती है, इसलिए एक एक लाइन का महत्व होता है कि हम क्या लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी कार्य किया जाता है तो उससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी समीक्षा होती है। कोई फैक्ट्री लगाता है तो समीक्षा होती है कि पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक उसी तरह प्रत्येक खबर की समीक्षा होनी चाहिए कि इस खबर का समाज पर क्या असर होगा, दी गई खबर से बच्चों पर क्या असर होगा, महिलाओं पर क्या असर होगा, बुजुर्गों पर क्या असर होगा। जिस दिन यह होने लगेगा उस दिन सही मायने में मीडिया अपने दायित्वों का महत्व समझ पाएगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के द्वारा किसी भी सूचना को प्रसारित कर दिया जाता है, सभी सूचना खबर नहीं होता। उन्होंने कहा कि हाल ही के दिनों में एक त्योहार के अवसर पर एक फोटो तेजी से वायरल किया गया, जिससे समाज पर बुरा असर पड़ा। हमें समझना होगा कि यह फोटो भागलपुर के बाहर जाएगा तो लोग भागलपुर के बारे में क्या सोचेंगे। आप सच्ची खबर प्रसारित करें, भागलपुर के लोगों की आवाज़ हम तक पहुँचाएं, हम स्वागत करते हैं। उन्होंने वरीय पत्रकारों से आग्रह किया कि नए पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण चलाएं और क्या नहीं करना है यह बताएं, क्योंकि क्या करना है इससे महत्वपूर्ण होता है कि क्या नहीं करना है। एक बार गलत खबर चल गई तो ये हजारों लोगों की मानसिकता पर असर डालती है। उन्होंने द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का उदाहरण देते हुए कहा कि आज भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले इससे पढ़ते हैं, उसकी प्रामाणिकता और गुणवत्ता आज भी उच्च स्तर का है। उन्होंने कहा कि कोई भी सूचना मिली तो वह एक व्यक्ति का पक्ष है कि समाज का पक्ष है, इस पर विचार करना होगा। साथ ही इस पर लिखी गई खबर का समाज पर क्या असर होगा, इस पर सोचना होगा। उन्होंने कहा कि इसकी समालोचना होनी चाहिए और समालोचनात्मक तथ्य पर जो खबर होगी वह समाज की बेहतरीन के लिए होगा। इस अवसर पर विकास आयुक्त श्री प्रदीप कुमार सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि 16 नवंबर के दिन ही भारतीय प्रेस परिषद कार्य करना प्रारंभ किया। इस अवसर पर हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन करते हैं। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जो हमें फीडबैक देती रहती है। सरकार में अनेक जन कल्याणकारी कार्य चलाए जाते हैं, कहीं भी कोई चूक हो तो प्रशासन को अवगत कराते हैं। उन्होंने कहा कि खबर सही तथ्यों पर आधारित हो, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। मीडिया हमारी चौथा स्तंभ है, हमारे इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और 3 स्तंभ वो है जो इसको रन करा रहे हैं। लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी उनको ओवरसी कर रही है और हमारी प्रेस एवं मीडिया भी इसको ओवरसी कर रही है। निश्चित रूप से सरकार की हजारों योजनाएं चलती हैं, ग्राउंड लेवल पे हमारे कर्मी काम करते हैं और सरकार का करोड़ों रुपया इसमें सरकार का जो कर्मियों के वेतन में है, लोगों को लाभ पहुंचाने में है, इसमें व्यय होता है।
और निश्चित रूप से इसमें प्रेस एवं मीडिया का काफी योगदान रहता है कि कहीं हम चूक रहे हैं, कहीं हमारे कर्मी से कोई मिस हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो सारे इंफॉर्मेशन आपके माध्यम से आते हैं। और निश्चित रूप से हमारे प्रेस एवं मीडिया के बंधु, चाहे धूप हो, बाढ़ हो, बुखार हो, भूकंप हो, या कहीं किसी प्रकार की कोई आपदा हो, किसी प्रकार की कोई बाढ़ हो, तो आप अपनी जान की परवाह किए बिना आप जगह पर जाते हैं, कवरेज करते हैं, आप हमें फीडबैक देते हैं। कई बार हम नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन पहले आप वहां पहुंचे होते हैं, उसमें आपका लोकल कई इंफॉर्मेशन पे पकड़ होती है, तो उससे हमको काफी सहयोग मिलता है। और सही हमारे डीपीआरओ साहब ने कहा कि मैं कई इंफॉर्मेशन को बनाता हूं कि भाई उनको लिए बड़ा यूजफुल होगा, आप बताइए कि ये इनके लिए बड़ी खबर हो जाएगी, तो मैं वो प्रयास करता हूं। मैं मानता हूं कि जिला हमारा एक यूनिट है, हम और आप अलग नहीं है, हम और आप सभी लोग काम कर रहे हैं यहाँ की जनता के कल्याण के लिए। माध्यम अलग अलग है, सरकार योजना बना रही है, हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जुडिशियरी उसको ओवरसी कर रही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई लाभ मिला कि नहीं मिला, और आप हमें फीडबैक दे रहे हैं कि साहब कि यहाँ आपके हम दिक्कत है, तो हम सभी एक यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं, अलग नहीं है। और सबसे खास मैं ये कहूंगा कि हम तो बाहर से आए, आप तो यही के, मैक्सिमम जितने भी यहाँ बंधु डैश शेयर कर रहे हैं, मैक्सिमम आप लोग यहाँ के हैं, कुछ लोगों को छोड़ करके, तो आप अपने जिला के लिए काम कर रहे हैं, हम तो बाहर से आके काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने घर पे रह के यहाँ के लिए काम कर रहे हैं। और खबर में एक चीज पे मैं जरूर फोकस करूंगा, हमारी जवाबदेही बढ़ गई है। पहले खबर यदि 4 लाइन या 1 पैराग्राफ लिखना होता था तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार को सोचना पड़ता था, और सोचते थे और अपने लेखनी से लिखते थे। अब जो है जमाना बदल गया है, अब हम किसी को बोल देते हैं कि जरा खबर बना के भेजो, फिर हम उसको एडिट करते हैं और फिर हम डालते हैं। लेकिन खबर में, खास करके प्रिंट में, मैं ये कहूंगा, प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक में, प्रिंट में ये कहूंगा कि खबर में लिखने का महत्व बहुत ज्यादा है। और अभी भी प्रिंट ने और इलेक्ट्रॉनिक ने इतनी प्रामाणिकता अभी तक बनाया है लोगों के बीच में कि यदि कोई खबर चलती तो लोग मानते हैं कि सही है। भागलपुर जिला अंतर्गत सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय सभागार में 7 पंचायत में होने वाले पैक्स चुनाव के नॉमिनेशन के अंतिम दिन उम्मीदवार की भारी भीड़ देखी गई। शनिवार के दिन सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में पैक्स चुनाव को लेकर खबर लिखे जाने तक 13 प्रत्याशियों ने पैक्स अध्यक्ष पर नॉमिनेशन किया। मौके पर पैक्स निर्वाचन पदाधिकारी गरिमा लोहिया एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि 7 पंचायत में होने वाले पैक्स चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन अब तक 13 प्रत्याशियों ने पैक्स अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन किया है, जिसमें कठहरा पैक्स में 3, करहरिया में 2, नौनसर में 3 प्रत्याशियों ने पैक्स अध्यक्ष पर नॉमिनेशन किया है और इंग्लिश चिचरौन 1, वसंतपुर में 1, नया गांव में 2 प्रत्याशियों ने अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन किया है। वहीं कुमैठा में 1 प्रत्याशियों ने पैक्स अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन किया है। नॉमिनेशन का स्क्रूटनी 18 नवंबर को होना है, चुनाव चिन्ह 20 नवंबर को और पैक्स अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्य का चुनाव 27 नवंबर को जिला निर्वाचन पदाधिकारी की देखरेख में किया जाएगा।